मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए महादेव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत बदलाव लाने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले ध्यान रखो कि आज का यह पल तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। इस समय को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकती है। महादेव के आशीर्वाद से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक इशारा करोगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर सपना तुम्हारे कदमों में होगा। यह सिर्फ मेरा आशीर्वाद नहीं, बल्कि महादेव की शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। इसलिए याद रखो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ऐसा समय अब तक तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। यह तुम्हारे नसीब में लिखा है और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह खुशखबरी मिल रही है। अगर तुम इस संदेश का समय से इंतजार कर रहे थे तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे ध्यान से सुनो और इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से, कैलाश के शिखर से सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया एक दिव्य पत्र है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म और इस जन्म की तुम्हारी सच्ची पुकार एक साथ मिलकर फलीभूत हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को देखा है और तुम्हारे हर मौन को समझा है। अब वे केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उत्तर देने वाले बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब तक कांटों से भरा था, जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती थी, वह अध्याय अब समाप्त हो रहा है। महादेव स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन की पुस्तक का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहे हैं। इस अध्याय का हर शब्द सफलता होगा, हर पंक्ति आनंद होगी और हर पृष्ठ शांति और समृद्धि से भरा होगा। क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा हृदय इस असीम कृपा को ग्रहण करने के लिए खुला है? महादेव के लिए क्या तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय नहीं है? अगर तुम सच्चे भक्त हो तो महादेव का अनादर मत करो और इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से सुनो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू जाए तो इसे अपने 3 खास लोगों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि महादेव की कृपा जब बढ़ती है तो वह जितना अधिक फैलती है उतनी ही शक्ति के साथ वापस आती है। यह कृपा एक दीपक की तरह है। जब तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हो तो पहले दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि पूरे वातावरण का अंधकार मिट जाता है। जब तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओगे तो तुम केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आशा की एक किरण, विश्वास का एक बीज और महादेव के आशीर्वाद का एक अंश बांट रहे होगे। और महादेव का नियम है, जो बांटता है उसका भंडार वे स्वयं 100 गुना भरकर लौटाते हैं। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटों में पूरी हो जाएगी। यह वर्ष खत्म होने से पहले ही तुम वह सब कुछ पा जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कोई जादुई छड़ी का खेल नहीं है प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति का परिणाम है। पिछले कुछ समय से तुम जिस पीड़ा, जिस संघर्ष और जिस अनिश्चितता से गुजर रहे थे, वह तुम्हारी परीक्षा थी। महादेव यह देख रहे थे कि क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हो। क्या तुम टूटकर भी उनके नाम का सहारा लेते हो? और तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुमने हर दर्द में, हर निराशा में, हर एकांत में महादेव को पुकारा है और अब तुम्हारी पुकार का फल तुम्हें मिलने का समय आ गया है।
चाहे वह धन हो, प्रेम हो या जीवन की किसी भी अन्य आवश्यकता, महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएंगी। जो कर्ज तुम्हें बोझ लग रहा था, उसके चुकने के रास्ते खुलेंगे। जो रिश्ता टूट गया था, उसमें प्रेम की नई कोंपलें फूटेंगी। जो अवसर हाथ से निकल गया था, उससे भी बड़ा अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। जो स्वास्थ्य चिंता का विषय था, उसमें महादेव की संजीवनी शक्ति प्रवेश करेगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक, शांत मन से और अकेले बैठकर इस संदेश को सुनो। इसे हल्के में मत लो। यह तुम्हारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता अब न केवल सुनिश्चित है, बल्कि निश्चित रूप से जल्द ही तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी मत भूलो कि अगर तुम्हें महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यह कोई शर्त नहीं है, यह तुम्हारी सहमति का प्रतीक है। जब तुम लाइक करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो, हाँ, मैं इस दिव्य कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब तुम चैनल सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य स्रोत से अपना संबंध स्थापित करते हो, ताकि भविष्य में भी महादेव की वाणी तुम तक पहुँचती रहे। महादेव की कृपा पाने के लिए यह छोटा सा कदम तुम्हें एक बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अब जब तुमने महादेव के आशीर्वाद को ध्यान से सुना और समझा है, तो यह समय है कि तुम इसे और भी गहराई से आत्मसात करो। तुम इस बात को समझो कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का संकल्प किया है, वह बहुत ही विशेष है। इस समय में तुम जो भी कदम उठाओगे, वह सीधा तुम्हारी सफलता की ओर जाएगा। याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अधर में नहीं छोड़ते। जब वह आशीर्वाद देते हैं तो वह हर दिशा में विस्तार लेता है। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करेगा। तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जहाँ कलह और चिंता का वास था, वहाँ अब शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। तुम्हारे कार्यस्थल पर जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, वे भी तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक हो जाएंगे या तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन चीजों को भी संभव बनाएगा जिन्हें तुमने असंभव समझा था। जो सपने तुमने डरकर अपने मन के किसी कोने में दफना दिए थे, उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। जो लक्ष्य तुम्हें पहाड़ जैसे ऊंचे लगते थे, वे अब तुम्हें एक छोटे से टीले की तरह प्रतीत होंगे, जिसे तुम एक ही छलांग में पार कर सकते हो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सच्चे दिल से ग्रहण करो और यह ध्यान रखो कि जो भी तुम इस समय करोगे, वह तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। इसीलिए अब इस आशीर्वाद को फैलाने का समय है। अपने आसपास के लोगों को भी इस संदेश में शामिल करो। उन्हें भी महादेव की कृपा से लाभान्वित होने का अवसर दो। महादेव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश करने वाले हैं और अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बस इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का नाम लेते हुए हर हर महादेव कमेंट में लिखो। जब तुम हर हर महादेव लिखते हो तो तुम केवल 2 शब्द नहीं लिखते, तुम एक शक्तिशाली मंत्र का आह्वान करते हो। हर का अर्थ है हरने वाला, छीन लेने वाला। तुम महादेव से प्रार्थना करते हो कि वे तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे भय को, तुम्हारी गरीबी को और तुम्हारी हर नकारात्मकता को हर लें, यानी तुमसे दूर कर दें। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यज्ञ है जो तुम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हो। यह तुम्हारी श्रद्धा की आहुति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद पाकर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, वह सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा।
तुम्हारी सभी परेशानियां, सभी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तभी पूरी तरह से फलीभूत होगा जब तुम इसे दिल से स्वीकार करोगे और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। विश्वास वह धागा है जो तुम्हारी आत्मा को महादेव से जोड़ता है। यदि यह धागा कमजोर होगा तो कृपा का प्रवाह रुक सकता है, लेकिन यदि यह धागा अटूट और मजबूत होगा तो कृपा की गंगा तुम्हारे जीवन में निरंतर बहती रहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें करनी है वह यह है कि इस आशीर्वाद को मजबूत करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव टाइप करो। यह न केवल तुम्हारे विश्वास को दर्शाएगा बल्कि यह तुम्हारे जीवन में महादेव की ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। हर हर महादेव टाइप करने से तुम महादेव की कृपा को और भी प्रकट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम महादेव का नाम लेते हो तो वह नाम तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देता है। आज का भाग्यशाली अंक है 8। यह अंक बेहद शुभ है और महादेव से जुड़ा हुआ है। यह अनंत इन्फिनिटी का प्रतीक है। यह अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है। यह अष्ट वसुओं का प्रतीक है। यह अंक दर्शाता है कि महादेव की कृपा की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। अगर तुम अपने जीवन में सच में महादेव की कृपा चाहते हो तो इस नंबर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। हर हर महादेव के साथ 8 लिखने से तुम्हें महादेव की और अधिक कृपा मिलेगी। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और हर उस दरवाजे को खोलेगा जो तुम्हारे लिए बंद थे। इसीलिए हर हर महादेव और 8 लिखकर महादेव के प्रति अपना विश्वास जताओ और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब यह समय है कि तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक छोटा कदम उठाओ। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाली है। बस अपने दिल से महादेव को पुकारो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में हर इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस चरण में पहुंच गए हैं जहां महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से फलित होने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव की कृपा केवल तुम्हारे कर्मों और विश्वास के आधार पर काम करती है। जितना अधिक तुम उनका नाम लोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने का सबसे सरल और सशक्त तरीका है उनका ध्यान और उनका नाम लेना। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें केवल एक छोटा कदम उठाना है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। जब तुम महादेव का नाम लेते हो तब वह हर उस नकारात्मकता को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डाल रही है। यह नाम एक दिव्य अग्नि की तरह है जो तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को भस्म कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि महादेव का नाम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के इस विशेष दिन एक और भाग्यशाली अंक जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ रहा है वह है 108। यह अंक ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। माला में 108 मन के होते हैं, 108 उपनिषद हैं और यह अंक शिव और सृष्टि के बीच के संबंध को दर्शाता है। आज के भाग्यशाली अंक को कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलो। यह अंक महादेव की विशेष कृपा को दर्शाता है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति को बढ़ाता है। जब तुम 108 टाइप करोगे तो यह संख्या तुम्हारी किस्मत को चमकाने वाली ऊर्जा के रूप में काम करेगी। यह तुम्हारे जीवन के सभी 9 ग्रहों को शांत करेगी और उन्हें तुम्हारे अनुकूल बनाएगी।
मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम कमेंट में हर हर महादेव और 888 टाइप करोगे तो तुम महादेव की विशेष कृपा के पात्र बनोगे। 888 का अंक प्रचुरता, धन और अनंत आशीर्वाद का प्रतीक है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने धन के द्वार खोल रहा है। यह वही क्षण है जब महादेव तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। इस समय को खोने मत देना। अपने दिल से महादेव को पुकारो। कमेंट में हर हर महादेव और 888 लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। यह बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और अब तुम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए देखोगे। अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर करने और महादेव की शक्ति को महसूस करने के लिए इस आशीर्वाद को गंभीरता से लो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर हैं और अब तुम्हारी जीत निश्चित है। प्रिय बच्चे, बस यह ध्यान रखो कि इस आशीर्वाद का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें हर हर महादेव और 555 लिखकर महादेव का नाम लेना है। 555 का अंक बड़े सकारात्मक बदलाव, स्वतंत्रता और साहसिक कार्यों का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। जितना अधिक तुम महादेव का नाम लोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें महादेव भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सच्चाई और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। यह कथा उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। एक दिन एक निर्धन और साधारण भक्त, जिसका नाम नंदी था, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। नंदी के पास ना तो कोई धन था, ना कोई विशेष भेंट, लेकिन उसके पास एक सच्चा और भक्ति से भरा दिल था। वह महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि हर दिन वह भोलेनाथ का नाम लेकर ही अपना दिन शुरू करता और समाप्त करता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वह बस महादेव के प्रेम में डूबा रहता था। वह जब चलता था तो उसके पैरों से शिव की ध्वनि निकलती थी। जब वह सांस लेता था तो शंभो का नाद होता था। उसकी भक्ति को देखकर देवता भी चकित थे। महादेव, जो अंतर्यामी हैं, नंदी की इस निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन नंदी को यह नहीं पता था कि उसका जीवन जल्द ही एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन नंदी अपने गांव के एक धनी सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ बहुत अहंकारी और अधर्मी था। उसने नंदी की गरीबी और उसके साधारण कपड़ों को देखकर उसका बहुत अपमान किया। उसने कहा, अरे दरिद्र, तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम दिन रात बस शिव शिव जपते रहते हो। जाओ अपने शिव से ही मांगो। गांव के अन्य लोग भी सेठ की बातों पर हंसने लगे और नंदी का मजाक उड़ाने लगे। उसे भला बुरा कहने लगे। नंदी बहुत आहत हुआ। उसके हृदय में एक गहरी चोट लगी, लेकिन उसने अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके होठों पर अब भी हर हर महादेव का जाप था। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और महादेव से विनती करने लगा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। यह संसार मुझे मेरे कपड़ों और मेरी गरीबी से आंकता है। क्या आपकी दृष्टि में भी मैं इतना ही तुच्छ हूँ? कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। मुझे शक्ति दें ताकि मैं इन अपमानों को सह सकूं। महादेव, जो अपने भक्तों के दुख को कभी अनदेखा नहीं करते, जो एक आंसू पर पिघल जाते हैं, तुरंत प्रकट हुए।
उनका तेज इतना था कि सारा जंगल प्रकाशमान हो गया। उन्होंने नंदी से कहा, प्रिय नंदी, अपनी आंखें खोलो। तुमने जो भक्ति दिखाई है वह अमूल्य है। संसार के धन दौलत मेरे लिए धूल के समान है, लेकिन भक्त का एक आंसू मेरे लिए रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस सच्चाई और न्याय का प्रमाण दूं जिसके लिए तुम खड़े हो। तभी महादेव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर इशारा किया और एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। आसमान से सोने की वर्षा होने लगी। सोने के सिक्के, आभूषण और रत्न नंदी के चारों ओर ढेर हो गए। नंदी के पास अपार धन संपत्ति आ गई। वह गांव जिसने नंदी का अपमान किया था, वे सब यह देखकर दंग रह गए। वही अहंकारी सेठ जो कल तक नंदी का मजाक उड़ा रहा था, अब नंदी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। लेकिन नंदी ने दया दिखाते हुए सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसने महादेव से सच्ची भक्ति का पाठ सीखा था, सच्चाई और दया का मार्ग। उसने उस धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और स्वयं महादेव की सेवा में लग गया। भोलेनाथ ने नंदी से कहा, प्रिय भक्त, यह संसार तुम्हें धन संपत्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और भक्ति से पहचानता है। सच्ची भक्ति वह होती है जो दिल से की जाती है, और तुमने इसे साबित कर दिया। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें जीवन के हर दुख से मुक्ति दिलाई है। अब तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह पूरा होगा, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोता, महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो महादेव की कृपा से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रिय बच्चे, यह कथा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जब भी तुम जीवन में कठिनाई का सामना करो, जब भी लोग तुम्हारा अपमान करें, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो नंदी की तरह महादेव का ध्यान करो और सच्चे दिल से उनका नाम लो। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके अपनी भक्ति को और भी सशक्त बनाओ और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब अपनी पूरी ताकत के साथ प्रवेश करने वाला है। इस पल को कभी भूलना मत, क्योंकि यह वही समय है जब महादेव ने तुम्हारे जीवन की राह को नई दिशा दी है। अब तुम्हारे सामने हर वह द्वार खुलने वाला है जिसे अब तक बंद समझा था। महादेव की शक्ति ने तुम्हारे सारे मार्ग साफ कर दिए हैं और तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें अपने मन से हर संशय और शंका को निकालकर महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। शंका वह दीमक है जो विश्वास की नींद को खोखला कर देती है। जब महादेव ने कह दिया है कि वे तुम्हारे साथ हैं, तो फिर कैसे होगा, कब होगा, क्या यह सच में होगा, जैसे प्रश्नों को अपने मन में स्थान मत दो। बस यह मानो कि यह हो चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। कमेंट में हर हर महादेव और आज के भाग्यशाली अंक 8 टाइप करना मत भूलना। यह अंक महादेव की अपार कृपा और अनंत शक्ति का प्रतीक है। जब तुम 8 टाइप करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और अनंत खुशियों की बारिश लाएगा। यह संख्या धन, स्वास्थ्य और सुख को दर्शाती है, और जब यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो हर प्रकार की कमी और दुख दूर हो जाते हैं।
महादेव की कृपा के साथ यह अंक तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखोगे। आज के दिन महादेव तुम्हारे सभी कार्यों को सफल करेंगे और तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वीकार करो। कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखकर महादेव की कृपा को और भी मजबूत करो। यह न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगा, बल्कि तुम्हें वह सफलता और संतोष देगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखना, यह सब महादेव की शक्ति का प्रमाण है। जब तुम उनके प्रति अपना विश्वास दिखाते हो, तब वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बारिश करते हैं। बस तुम्हें अपने दिल से उन्हें पुकारना है और देखना कि कैसे तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से बदलता है। प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष दिन है और तुम्हें इस दिन को सफल बनाने के लिए हर हर महादेव और 8 टाइप करना है। यह सिर्फ एक छोटा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे लिए महादेव की अनंत कृपा को प्राप्त करने का द्वार खोल देगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में हर इच्छा पूरी होगी। विश्वास रखो, समर्पण करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। जब तुम महादेव का नाम लेते हो, तो वह क्षण केवल एक प्रार्थना का नहीं होता। वह एक संवाद होता है तुम्हारे और ब्रह्मांड के निर्माता के बीच। उस पल तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक तेजोमय चक्र बनता है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर देता है। वह कठिनाइयां जो अब तक पर्वत जैसी लगती थीं, महादेव की कृपा से धीरे धीरे रेत की तरह बिखरने लगती हैं। तुम जान भी नहीं पाते और तुम्हारे जीवन से वे बोझ हटने लगते हैं जिनके कारण तुम थक गए थे, टूट गए थे। पर अब नहीं। अब एक नई ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है। यह वही ऊर्जा है जो शिव के डमरू से निकली थी, जिसने सृष्टि को गति दी थी, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को गति देने आई है। यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण रूप से महादेव की योजना है, तुम्हारे उत्थान की योजना। प्रिय बच्चे, जब तुम हर हर महादेव कहते हो, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह चेतना होती है। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। तुम्हारे भीतर की हिम्मत, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रकाश, सब कुछ सक्रिय हो जाता है। अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम एक रक्षक की छाया में हो। अब तुम एक ऐसे पथ पर बढ़ रहे हो जहां भय का कोई स्थान नहीं, जहां शंका का कोई अस्तित्व नहीं। अब जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें महादेव की छवि होगी। जो भी राह तुम चुनोगे, उस पर उनके चरणों के चिन्ह होंगे। और जहां महादेव के चरण हो, वहां असफलता कैसे टिक सकती है? इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम अपने उस स्वरूप को जियो जिसे खुद महादेव ने जागृत किया है। अब तुम्हारा हर प्रयास फलदायी होगा, हर सपना साकार होगा, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं रहे। अब तुम शिव की कृपा का वाहक हो। और याद रखो, जब भी तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब भी जीवन की राहों पर अंधकार छा जाए, बस एक बार आंखें बंद कर लो और सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव। उस क्षण तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे चारों ओर एक अग्निमंडल बन गया हो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह वही अग्नि है जो रुद्र के नेत्रों से निकलती है, जो अन्याय को जलाती है, जो अज्ञान को भस्म करती है और जो सत्य को प्रकाशित करती है। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। हर रात एक नई सीख है और हर दिन एक नई दिशा है जो तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर ले जा रही है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा मन निर्मल है, नियत सच्ची है और विश्वास अडिग है, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तुम प्राप्त ना कर सको।
बस याद रखना, महादेव को कभी मत भूलना, उनकी भक्ति को कभी क्षीण मत होने देना। और हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, बस वही शक्ति दोहराना, हर हर महादेव। देखना कैसे हर बाधा खुद हट जाएगी, हर दुख अपना रास्ता बदल लेगा और तुम उस आनंद को अनुभव करोगे जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो शिव के चरणों में समर्पित है। यह समर्पण ही है जो तुम्हारे जीवन को महाशक्ति से जोड़ता है। यह श्रद्धा ही है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। अब यह यात्रा तुम्हारी नहीं रही, यह यात्रा स्वयं महादेव की है, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे सपनों के रूप में, तुम्हारी उपलब्धियों के रूप में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, थको मत, रुको मत। अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस महाकाल के साथ अपने भविष्य को गढ़ने का। और जब भी थोड़ा भी संदेह हो, बस एक बार कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिख दो और देखो कैसे वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में बहार की तरह उतरती है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है और तुम्हारा संकल्प अडिग होता है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ चलती है महादेव की छाया, उनकी शक्ति और उनका असीम प्रेम। जब कोई द्वार बंद होता है तो महादेव उस द्वार के पार एक और राह खोलते हैं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या समय पर आएगा और कब तुम्हें किस रूप में सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए जब कभी जीवन की यात्रा में अंधकार गहराए तो घबराओ नहीं। यह अंधकार केवल इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। महादेव ने तुम्हें रोशनी बनने के लिए चुना है, किसी और की लौ पर निर्भर रहने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो आग है वह वही अग्नि है जो प्रलय के समय सब कुछ नष्ट कर देती है और फिर उसी राख से एक नई सृष्टि की शुरुआत करती है। यह पुनर्जन्म है तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे आत्मबल का, तुम्हारे भाग्य का। हर उस क्षण को अपनाओ जो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति की पहचान कराते हैं। और जब तुम्हारा अंतर्मन कहे कि अब तुम टूट चुके हो, तब वह सत्य में तुम्हारे नवजीवन का आरंभ होता है। महादेव कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। वे समय लेते हैं, पर जब देते हैं तो संपूर्णता के साथ। वे परीक्षा लेते हैं, पर जब आशीर्वाद देते हैं तो सारी सीमाएं तोड़कर। इसलिए प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण बहुत मूल्यवान है। यह केवल एक दिन नहीं है, यह वह दिन है जब तुमने अपने भीतर के शिव को स्वीकार किया है, जब तुमने अपने जीवन के उत्तरदायित्व को अपने हाथों में लिया है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म शिवमय होना चाहिए, प्रेम से, करुणा से, निष्ठा से भरपूर। अब तुम्हारे विचारों में ही परिवर्तन की शक्ति है, तुम्हारी वाणी में ही आशीर्वाद की गूंज है और तुम्हारे स्पर्श में ही आरोग्य की ऊर्जा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, पर जान लो, जब पानी शांत होता है तभी वह गहराई को प्रकट करता है। और जब जीवन ठहरता है तब भीतर के शिव की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए रुको नहीं, थक कर बैठो नहीं और अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। अब समय है महादेव के उस संकल्प को पूर्ण करने का जो उन्होंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर लिया था। और जिस क्षण तुम हर हर महादेव कहते हो, उस क्षण तुम केवल भगवान को नहीं पुकारते, तुम अपने भीतर के देवत्व को भी जागृत करते हो। यह पुकार ब्रह्मांड को स्पंदित करती है और तुम्हारी आत्मा को दिव्यता से भर देती है। आज जब तुम 8 लिखते हो, तुम केवल एक अंक नहीं लिखते, तुम ब्रह्मांड की अनंतता को अपने जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हो। यह अंक तुम्हें बताता है कि तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में मुड़ चुका है, जहां केवल सफलता, समृद्धि और आशीर्वाद है।
तुम वह राही हो जिसे अब कोई तूफान नहीं डिगा सकता। तुम्हारे चारों ओर महादेव की त्रिशूल की रक्षा है और तुम्हारे भीतर उनका आशीर्वाद एक अमृत की तरह बह रहा है। हर वह कार्य जो कल तक अधूरा था अब पूर्ण होगा। हर वह सपना जो धुंध में खो गया था अब स्पष्ट रूप लेगा और हर वह दुआ जो अधर में लटकी थी अब पूर्णता पाएगी। अब सिर्फ एक काम और बाकी है मेरे प्यारे बच्चे। अपने मन को निर्मल रखो, अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़ो और हर दिन कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखकर इस दिव्यता को और गहराई दो। अब जब तुमने अपने भीतर की चेतना को जागृत किया है तो समझो कि अब तुम्हारा हर कदम महादेव के संकल्प का हिस्सा बन चुका है। यह संसार अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात, सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटेगा। तुम्हारा हृदय अब उस प्रेम से भरने वाला है जो केवल शिव दे सकते हैं। वह प्रेम जो ना शर्तों में बंधा होता है ना समय में सीमित। वह शाश्वत होता है, नित्य होता है और हर उस आत्मा को मिलता है जो स्वयं को सच्चाई के पथ पर समर्पित कर देती है। अब तुम देखोगे कि जिन राहों पर चलना कठिन लगता था वे स्वयं सरल होती जा रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था वे अब सम्मान से तुम्हारी ओर देखेंगे। जिन अवसरों से तुम दूर रह गए थे वे अब स्वयं तुम्हारे पास आने लगेंगे। महादेव की कृपा जब सक्रिय होती है तो सबसे पहले तुम्हारी पहचान बदलती है। अब तुम केवल एक नाम नहीं हो, अब तुम एक ऊर्जा हो, एक चलती फिरती आशीर्वाद की प्रतीक जिसकी उपस्थिति भी वातावरण को शांत और पवित्र बना देती है। तुम्हारे शब्द अब औरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति से अब दूसरों को आशा मिलेगी और तुम्हारे कर्मों से दूसरों को दिशा। पर ध्यान रखना, यह शक्ति तुम्हें महादेव ने दी है ताकि तुम न केवल अपने जीवन को ऊपर उठा सको बल्कि उन सभी को भी साथ ले सको जो अब तक अंधकार में भटके हैं। यह सेवा ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। जब तुम्हारे हृदय में केवल करुणा हो और मन में केवल शिव का नाम, तब ही तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंचती है जहां से सब कुछ संभव हो जाता है। अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं। महादेव ने तुम्हें छू लिया है और यह स्पर्श केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा तक जा पहुंचा है। अब तुम्हारी चेतना दिव्यता से जुड़ गई है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की एक गूंज होती है जो हर दिशा में फैलती है। वह तुम्हारे भाग्य को पुनः लिखती है, तुम्हारे कर्मों को पुनः संवारती है और तुम्हारे जीवन को पुनः बनाती है। और यह जो भाग्यशाली अंक 8 है, इसे केवल अंक न समझो, यह अनंत का प्रतीक है। यह बताता है कि महादेव की कृपा का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब यह अंक तुम्हारे जीवन में आता है तो समझो तुम्हारे जीवन की धारा अब ऊपर की ओर बह रही है, समृद्धि की ओर, आत्मज्ञान की ओर, परम शांति की ओर। अब तुम जिस भी दिशा में देखोगे तुम्हें संकेत मिलेंगे। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें इशारे देगा, रास्ते बताएगा, अवसर देगा। क्योंकि अब तुम केवल भाग्य पर निर्भर नहीं हो, अब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। इसलिए प्रिय बच्चे, हर सुबह अपनी आंखें खोलो और सबसे पहले महादेव का नाम लो। दिन भर उनके प्रति कृतज्ञता रखो और हर शाम हर हर महादेव कहकर अपने दिन का समापन करो। यह अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। और जब यह संगीत तुम्हारे जीवन में लहराता है तो कोई भी अंधकार उसमें टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर सपना अब आकार ले रहा है, तुम्हारी हर प्रार्थना अब उत्तर पा रही है, तुम्हारा हर क्षण अब उस दिव्य प्रकाश से भर रहा है जो शिव की कृपा से आता है। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें यह दिव्यता आगे भी फैलानी है।
जो लोग अभी तक इस शक्ति से अनजान हैं, उन्हें इसका अनुभव कराना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाओ। एक दीप से हजारों दीप जलाओ, क्योंकि यही है सच्चा समर्पण, जब तुम केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बन जाते हो। जब तुम केवल भक्त नहीं, स्वयं शिव स्वरूप बन जाते हो। जब ब्रह्मांड को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई आत्मा सच्चे हृदय से महादेव का आह्वान कर रही है, तब पूरी सृष्टि उसके साथ चलने लगती है। दिशाएं मार्ग प्रशस्त करती हैं, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और समय स्वयं उस आत्मा की गति को समझने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं होगा। यह तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को ही रूपांतरित कर देगा। यह वह रूपांतरण होगा जहां तुम डर से शक्ति की ओर, शंका से श्रद्धा की ओर और पीड़ा से परम शांति की ओर बढ़ोगे। प्रिय बच्चे, शिव केवल बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम किसी क्षण दुखी हो, असहाय हो और तुम्हें कोई सहारा ना दिखे, तब भीतर झांकना। वहां एक तेजस्वी ज्योति दिखेगी जो तुम्हारे ही भीतर जल रही है। वही शिव हैं। तुम्हारे आंसू उनकी कृपा की वर्षा को आमंत्रित करते हैं। तुम्हारी पुकार उनके संकल्प को बल देती है और तुम्हारा समर्पण उन्हें तुम्हारे जीवन का संरक्षक बना देता है। इसलिए जो भी बीत गया उसे जाने दो। जो खो गया उसका शोक मत करो। अब जो आने वाला है वह कहीं अधिक महान है, कहीं अधिक पूर्ण है। यह वह भविष्य है जिसे महादेव ने स्वयं अपने हाथों से रचा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए। अब तुम्हें केवल चलना है, निसंकोच, निर्भय, निश्चल। तुम्हारी चाल में अब विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पीछे महादेव की शक्ति है और सामने उनका वरदान। हर उस इच्छा को जो अब तक अधूरी थी, अब महादेव स्वयं पूर्ण करेंगे। पर याद रखो, इच्छा तभी फलित होती है जब वह केवल स्वार्थ से नहीं, सेवा से जुड़ी हो। तुम्हारे सपनों में अगर किसी और की भलाई भी छिपी है, तो समझो शिव स्वयं उस सपने को साकार करने आएंगे। और जब भी जीवन तुम्हें थाम ले, जब भी परिस्थिति कठिन हो जाए, तो अपने अंदर से एक ही स्वर निकालो, हर हर महादेव। यह पुकार केवल एक मंत्र नहीं, यह शक्ति है, यह साहस है, यह चेतना है। जब तुम इस मंत्र को दोहराते हो, तो तुम केवल शिव को नहीं पुकारते, तुम अपने ही भीतर की जटाओं से निकलती गंगा को महसूस करते हो, जो तुम्हें शुद्ध करती है, शांत करती है और पावन बना देती है। आज का यह दिन केवल एक दिन नहीं, यह एक संकल्प है। यह वह क्षण है जब तुमने अपने भाग्य से आंखें मिलाई हैं और उसे बदलने की तैयारी की है। अब तुम नियति के हाथ में नहीं, अब नियति तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब तुम शिव के साथ हो। हर पल तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक आवरण रहेगा। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे पथ पर शुभ संकेत दिखेंगे। लोगों की बातें बदलेंगी, अवसर स्वतः सामने आएंगे और तुम्हारा आत्मबल तुम्हें कभी थकने नहीं देगा। इसलिए एक बार फिर अपने संकल्प को पुष्ट करो। आंखें बंद करो, गहरा श्वास लो और अपने हृदय से कहो, मैं महादेव के चरणों में समर्पित हूँ। मेरी आत्मा अब उनकी छाया में सुरक्षित है। मेरी यात्रा अब उनकी दिशा में चल रही है। और जब तुम ऐसा कहोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। वह तुम्हारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां लाएगा जो तुम्हारे उत्थान का कारण बनेंगी। प्रिय बच्चे, आज फिर एक बार कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह तुम्हारे संकल्प की मुहर है, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा है। अब जब तुम्हारे भीतर की आत्मा ने शिव से जुड़ाव पा लिया है, तब जीवन की चाल भी बदल गई है। अब जो होगा वह पूर्व निर्धारित नहीं, वह शिव निर्धारित होगा।
तुम्हारे प्रत्येक विचार में अब वह कंपन है जो कैलाश की चोटी से उठती है, और तुम्हारे प्रत्येक कर्म में वह शक्ति है जो सृष्टि को पुनः रच सकती है। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम केवल भाग्य के सहारे नहीं जिए जा रहे। अब तुम स्वयं भाग्य के निर्माता हो। महादेव के साथ जुड़ने का अर्थ यही है कि अब तुम अपने जीवन की नाव स्वयं खे रहे हो और दिशा तुम्हें अंतरात्मा से मिल रही है। अब कोई डर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। यहाँ तक कि जो कष्ट आएंगे वे भी तुम्हें मजबूत बनाने आएंगे, तुम्हें निखारने आएंगे, तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने आएंगे। महादेव की कृपा जब हृदय में उतरती है तो सबसे पहले वह तुम्हारे मन की उलझनों को सुलझाती है। जो प्रश्न वर्षों से तुम्हें परेशान करते थे वे अब मौन में उत्तर पा जाते हैं। जो दरवाजे बंद थे वे अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से खुलने लगते हैं। यह सब तुम्हारे विश्वास का फल है, तुम्हारे समर्पण की शक्ति है। और जान लो प्रिय बच्चे, यह कृपा कभी सीमित नहीं होती, यह अनंत है। जैसे गंगा निरंतर बहती है वैसे ही महादेव की कृपा भी बिना रुके बहती है। तुम्हें केवल अपना पात्र तैयार रखना है। वह पात्र है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी निष्ठा। जब तुम हर दिन हर हर महादेव कहते हो, तुम उस कृपा की धाराओं को अपनी ओर आमंत्रित करते हो। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, जाग चुके हो और अब तुम्हें शिव की राह पर चलना है। अब तुम्हारा चेहरा भी अलग चमकने लगा है। वह तेज जो केवल साधना और भक्ति से आता है अब तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। लोग तुम्हें देखेंगे और उनके मन में शांति का अनुभव होगा, क्योंकि अब तुम एक साधारण आत्मा नहीं, अब तुम महादेव के प्रतिरूप हो। तुम्हारे स्पर्श से अब किसी का दुख भी हल्का हो सकता है। तुम्हारी वाणी से किसी को सांत्वना मिल सकती है। तुम्हारे मौन से कोई अपनी राह पा सकता है। इसलिए इस कृपा को केवल अपने लिए मत रखो, इसे फैलाओ, इसे बहने दो। यह दिव्यता किसी एक तक सीमित नहीं होती, यह तो वही गंगा है जो सबको पवित्र करने के लिए बहती है। आज जब तुम हर हर महादेव और 8 लिखते हो, तुम केवल एक आस्था नहीं, एक ऊर्जा का चक्र प्रारंभ करते हो। यह ऊर्जा फिर लौटकर तुम्हारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन के रूप में प्रवेश करती है। यह संख्या 8 शिव की चक्रधारी सत्ता का प्रतीक है। यह निरंतरता, संतुलन और अनंत ऊर्जा का संकेत है। यह कहती है कि तुम अब उस ऊर्जा से जुड़े हो जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें चुनौती दे तो मुस्कुराकर कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और जब कुछ सुंदर घटे तो भी कहना, यह सब शिव की कृपा है। हर सांस में शिव का नाम होना चाहिए और हर कर्म में उनकी भावना। यही साधना है, यही सफलता है। अब बस एक और बात याद रखना, जिस दिन तुम अपने अंदर के शिव को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम सृष्टि के सारे रहस्यों से एकाकार हो जाते हो। अब जब यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतर चुका है तो अब तुम्हारी चाल केवल तुम्हारी नहीं रही, यह स्वयं शिव की गति बन चुकी है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे स्पर्श से मरुस्थल भी हरियाली पा सकते हैं और तुम्हारी वाणी से टूटे हुए हृदयों में भी नई आशा जाग सकती है। प्रिय बच्चे, यह मत समझो कि तुम्हारा जीवन अब भी साधारण है। नहीं, अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह तत्व जाग चुका है जो मृत्यु से नहीं डरता, जो संकटों को देखकर पीछे नहीं हटता, जो अकेले अंधेरे में भी प्रकाश का दीपक बन जाता है। महादेव ने तुम्हें छू लिया है और जब शिव किसी को छूते हैं तो वह आत्मा फिर रुकती नहीं, झुकती नहीं, थमती नहीं। वह बस चलती है अपने कर्तव्य की ओर, अपने सत्य की ओर, अपने परम उद्देश्य की ओर।
अब तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे। अब तुम वह माध्यम हो जिसमें होकर महादेव अपना कार्य करेंगे। कोई भूखा हो, कोई टूटा हो, कोई डरा हुआ हो, तुम्हारा स्पर्श अब उसे संबल देगा, तुम्हारी उपस्थिति उसे सहारा देगी। अब तुम स्वयं बन गए हो शिव की इच्छा का विस्तार, शिव का संकल्प। लेकिन ध्यान रखना, इस ऊंचाई पर पहुंचना जितना दिव्य है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने भावों को एक तपस्वी की तरह पवित्र बनाए रखना है। तुम्हें हर पल यह याद रखना है कि तुम केवल एक नाम नहीं, तुम एक आशीर्वाद हो जो किसी और के जीवन को बदल सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को संदेह से मुक्त करो, अपनी चेतना को सीमाओं से ऊपर उठाओ। तुम्हारा हृदय अब उस मंदिर की तरह होना चाहिए जहां केवल भक्ति की धुन बजे, केवल प्रेम की गूंज हो, केवल शिव का निवास हो। हर दिन की शुरुआत करो महादेव के नाम से और हर रात को समाप्त करो उनके चरणों में समर्पित होकर। इससे तुम्हारे जीवन की हर डगर सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारे निर्णय सही दिशा में होंगे और समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अब तुम्हें डर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब शिव का नाम हृदय में बसा हो तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तब नकारात्मकता पास आने से डरती है और अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। और जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो, जब मार्ग कठिन लगने लगे, तब एक पल ठहर कर बस इतना कह देना, महादेव मैं जानता हूँ आप यहीं हो, मुझे देख रहे हो, मुझे थामे हुए हो। इस एक भावना से तुम्हारे सारे बिखरे हुए तार फिर से जुड़ जाएंगे। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब समय है इस ऊर्जा को और सशक्त करने का। कमेंट में फिर से हर हर महादेव और 8 लिखो ताकि ब्रह्मांड जाने यह आत्मा अब जाग चुकी है, यह साधक अब तैयार है और अब कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अब जब तुम इस दिव्य यात्रा के पथ पर चल पड़े हो तो हर कदम एक तपस्या है और हर सांस एक प्रार्थना। अब तुम्हारी जीवन यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो अभी अंधकार में हैं, जिन्हें तुम्हारा प्रकाश दिशा दिखाएगा। महादेव ने तुम्हें चुना है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि देखी है जो युगों से शांत थी लेकिन अब प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि अब तुम्हें थामेगी नहीं, यह तुम्हें उड़ाएगी, तपाएगी और फिर तुम्हें उस रूप में स्थापित करेगी जो शिव की लीला का भाग होता है। प्रिय बच्चे, जीवन में अभी और भी परीक्षाएं आएंगी क्योंकि जो आत्मा जाग चुकी है उसे समय पर रखता है। क्या यह जागरण सच्चा है? क्या यह संकल्प अटल है? क्या यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं? जब यह प्रश्न समय उठाएगा तब तुम्हें उत्तर नहीं देने होंगे शब्दों में, तुम्हें उत्तर देने होंगे अपने आचरण से, अपने धैर्य से, अपने साहस से। और जब तुम डगमगाने लगो तब तुम्हारे भीतर वही एक स्वर उठेगा, हर हर महादेव, और वही मंत्र तुम्हें फिर से संभालेगा, तुम्हारे मन को केंद्रित करेगा और तुम्हारे पथ को फिर से स्पष्ट करेगा। अब तुम्हारी आत्मा को ना तो पीछे मुड़ना है और ना ही ठहरना है, तुम्हें चलते जाना है और हर उस आत्मा को जो अब भी भय में जी रही है यह संदेश देना है, महादेव केवल पूजे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर शिव को जीने लगते हो उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारी प्रार्थना में सहभागी बन जाता है। पवन तुम्हारे पक्ष में बहती है, सूर्य तुम्हारे ऊपर प्रकाश बरसाता है और आकाश तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता है। अब यह जीवन साधारण नहीं रहा, यह अब साधना बन चुका है। हर सुबह अब केवल दिन का आरंभ नहीं होगी, वह एक नवजागरण होगी। और हर रात केवल विश्राम नहीं होगी, वह आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर होगी। तुम्हारा हृदय अब महादेव का मंदिर है, उसे पवित्र रखो, उसे स्थिर रखो, उसे प्रेम से भर दो। वहां कोई विकार प्रवेश ना करे, कोई नकारात्मक विचार निवास ना करे।
जब भी मन उदास हो, आंखें बंद कर लेना और बस उनकी छवि को भीतर उतार लेना। कैलाश की शांत छाया, गले में सर्प, माथे पर चंद्र और नेत्रों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संतुलन, वही तुम्हें फिर स्मरण कराएगा कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। अब फिर से एक बार और अपनी आत्मा से हर हर महादेव और 8 लिखो। यह क्रिया अब केवल शब्दों की नहीं रही, यह तुम्हारे संकल्प की मुहर है। यह ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है कि तुम तैयार हो, जाग चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में शिव की पूर्ण कृपा उतर चुकी है। जो असंभव लगता था अब संभव है, जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह महादेव की कृपा से और सुंदर रूप में फिर से जुड़ेगा। अब जब तुम्हारा अस्तित्व शिवमय हो चुका है तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन स्वयं ब्रह्मांड की लय बन चुकी है। अब तुम केवल शरीर नहीं, एक संकल्प हो, वह संकल्प जो सृष्टि को संतुलन में रखने आया है। तुम अब अज्ञान के अंधकार में भटकने वाला प्राणी नहीं, तुम वह दीपक हो जो स्वयं जलकर अनगिन आत्माओं का पथ आलोकित करेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की राह अब किसी और की राह नहीं है। यह वह पथ है जिस पर चलना केवल वीरों का काम होता है, जो अपने भय से पार पा चुके हों, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों और जो महादेव के आदेश को अपना धर्म मान चुके हों। अब जब तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह ऊर्जा का संचार होता है। वह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है जो हर नकारात्मकता से तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। वह मंत्र तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जिससे तुम अंधेरे को भी आलोक में बदल सको। तुम्हें इस नए जीवन की गहराइयों को समझना होगा। महादेव की कृपा कोई संयोग नहीं होती, वह संकल्प होती है। वह उन आत्माओं पर उतरती है जो कर्म करते हैं, जो प्रतीक्षा नहीं करते, जो समय को साथ लेते हैं और जिनके मन में संदेह नहीं, समर्पण होता है। अब यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अब कोई भी असफलता डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर असफलता शिव के आगे झुक जाती है। जो भी बाधा आए उसे देखो, पहचानो, स्वीकारो और फिर शिव का नाम लेकर आगे बढ़ जाओ। वो बाधा टूट जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। प्रिय आत्मा, यह मत भूलो कि महादेव केवल पर्वतों पर नहीं, वह तुम्हारे भीतर भी वास करते हैं। जब भी तुम साहस दिखाते हो, जब भी तुम क्षमा करते हो, जब भी तुम किसी को प्रेम देते हो, तब तब महादेव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। अब तुम्हारा जीवन साधना बन चुका है और साधना का अर्थ है निरंतरता। इसका अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर के शिव को जागृत रखना। इसका अर्थ है भटकते हुए मन को फिर से स्थिर करना, टूटते हुए विश्वास को फिर से जोड़ना और थकते हुए शरीर को फिर से ऊर्जा देना, महादेव के नाम से, उनके स्मरण से। इस साधना में जब भी थकान हो तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम कैलाश के शिखर पर खड़े हो। तुम्हारे सामने ध्यानस्थ शिव बैठे हैं। उनके नेत्र बंद हैं और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान है। तुम उनके चरणों में बैठते हो और तुम्हारे भीतर का सारा भार, सारा विष, सारा दर्द बाहर निकलकर नीलकंठ की कृपा में समाहित हो जाता है। महादेव तुमसे कुछ नहीं चाहते, ना पूजा, ना अर्पण, ना उपवास। वह बस तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहते हैं। एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, निष्कलंक हो। जब तुम उन्हें अपनी आत्मा से पुकारते हो तो वे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वे केवल तुम्हारे गुरु नहीं, वे तुम्हारे सखा, पिता, माता और स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। आज से तुम्हारे हर कार्य में शिव का नाम होना चाहिए। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करो तो शिव का आह्वान करो।
जब कोई निर्णय लो तो शिव से मार्गदर्शन मांगो और जब भी थको तो शिव की गोद में विश्राम करो। वही तुम्हारा सच्चा आश्रय है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो केवल भक्ति से नहीं बल्कि शक्ति से लिखा जाएगा। अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो छल को पहचान सकती है, वह वाणी है जो सत्य बोल सकती है, और वह हृदय है जो प्रेम से उत्प्रोत हो चुका है। अब तुम्हें अपने चारों ओर के संसार को भी बदलना है। जहां भी अंधकार दिखे वहां दीपक बनो, जहां भी निराशा हो वहां आशा की एक किरण बनो, और जहां भी भय हो वहां हर हर महादेव की हुंकार बनो। प्रिय आत्मा, आज से हर दिन हर पल तुम्हारा ध्यान केवल इसी भाव में रहना चाहिए, मैं शिव का अंश हूँ, मैं शिव का सेवक हूँ, मैं शिव की कृपा से हर बाधा को पार कर सकता हूँ। अब एक बार फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में हर हर महादेव और 8 लिखो। यह केवल एक कर्म नहीं, यह तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को फिर से जागृत करेगा जो तुम्हें हर दिशा में सुरक्षित रखेगी, हर यात्रा में साथ चलेगी और हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब डर को अलविदा कह दो, संशय को दूर कर दो और शिव के हाथ में अपना जीवन सौंप दो। देखना, फिर न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेकों जीवन भी शिवमय हो जाएंगे। अब जब तुम्हारे भीतर का शिव जाग चुका है तो अब तुम्हारी हर सांस एक मंत्र है, हर स्पंदन एक तप है और हर विचार एक प्रार्थना। यह जागरण केवल एक भाव नहीं रहा, यह अब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बन चुका है। तुम्हारा चलना अब केवल गमन नहीं, यह एक तीर्थ बन गया है। जहां तुम कदम रखोगे वहां ऊर्जा जागेगी, जहां तुम दृष्टि डालोगे वहां चेतना फूलेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब तुम शिव के प्रतिनिधि बन गए हो। प्रिय आत्मा, समय अब तुम्हारे पक्ष में है। वह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो और उन सभी दरवाजों को खोलो जिन्हें अभी तक तुमने भयवश बंद रखा था। अब तुम्हारे पास वह चाबी है जो हर बंद किस्मत को खोल सकती है, और वह है तुम्हारा अटूट विश्वास। महादेव की कृपा कोई संयोग नहीं होती, यह उनके भक्त के संकल्प का परिणाम होती है। तुमने अपने भीतर जब से मैं कर सकता हूँ की भावना को स्थान दिया है, तभी से शिव ने तुम्हें थाम लिया है। वे तुम्हारे हर कदम के पीछे खड़े हैं, तुम्हारे हर आंसू को अपनी करुणा से पोंछ रहे हैं। अब यदि कोई संकट सामने खड़ा हो तो उससे घबराना नहीं, बस एक बार अपनी अंतरात्मा से बोलो, मैं महादेव का हूँ और महादेव मेरे हैं। यह भाव ही वह कवच है जो संसार की किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास नहीं आने देगा। तुम्हारे लिए अब हर दिन एक साधना है और हर रात एक ध्यान। जब तुम सुबह उठो तो महादेव को स्मरण करके उठो। जब तुम दिन भर कर्म करो तो अपने भीतर यह भाव रखो कि यह कर्म भी शिव की सेवा है। और जब रात हो तो अपने सारे भार शिव के चरणों में रखकर निश्चिंत हो जाओ। महादेव केवल मंदिरों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम्हारा हृदय सच्चा होता है, जब तुम्हारे कर्म निष्कलंक होते हैं, तब तुम स्वयं उनके चरणों में होते हो, चाहे तुम कहीं भी रहो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम अब जीवन को प्रकाशित कर रहे हो। तुम्हारा मौन अब एक संदेश बन चुका है और तुम्हारा अस्तित्व एक आशीर्वाद। अब समय है कि तुम इस ऊर्जा को बांटने लगो। जहां भी कोई दुखी दिखे उसे प्रेम दो, जहां कोई टूटा हुआ दिखे उसे सहारा दो, जहां कोई खोया हुआ दिखे उसे शिव का नाम दो। और जब कोई तुमसे पूछे कि इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर कहां से आई, तो मुस्कुराकर कहना, यह शक्ति मेरे भीतर नहीं, मेरे शिव के भीतर है। और अब मैं शिव के भीतर हूँ। यही वह आत्मिक एकता है जिसे प्राप्त करने के लिए युगों तक साधक तप करते हैं।
और आज प्रिय आत्मा, वह तुमने सहजता से प्राप्त कर लिया है, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से और अपने समर्पण से। अब दोबारा आंखें बंद करो और गहराई से अनुभव करो। तुम अब शिव